ये लीजिए मेन्यू। अरे ज्योति तू? कौन ज्योति? कौन है तू? मैं तो तुझे जानती ही नहीं। अरे ज्योति मैं तेरी फ्रेंड। क्या हो गया, मुझे नहीं पहचान रही तू? अरे हाँ ज्योति, कैसे बात कर रही है? ये तो तेरी बचपन की दोस्त है और तू इससे कैसे बात कर रही है? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। ज्योति क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी क्या? मुझसे कोई भूल हो गई? तू मुझसे नाराज है? देख, तू मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। तू यहाँ पे काम करने वाली मामूली सी वेट्रेस है और मुझसे ना ज्यादा रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन मैंने किया है? ना तू मेरा फोन उठाती है, ना तू मुझे मैसेज करती है। हुआ क्या है, बात तो बता। गलती ये है कि अब तेरी हैसियत नहीं है कि मैं तेरी दोस्त रहूं और तेरी औकात नहीं है कि तू मुझसे भी बात करे। अच्छा, तो हमारी दोस्ती सिर्फ क्या हैसियत तक थी? शीतल बेटा, एक बात नहीं समझ आ रही, आपके पापा का तो अच्छा भला कारोबार था, फिर आप यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं अंकल, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो जो उनके साथ वाले थे ना, उन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया और उनकी सारी कंपनी अपने नाम कर ली। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है अंकल, हम रोड पे आ चुके हैं और मुझे पापा का इलाज भी करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे काम करने आती हूँ। बेटा ये तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया, लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पापा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे ना इस जैसे फटीचरों के ना मुंह नहीं लगना है और इस जैसे रोड छाप से दोस्ती करूंगी क्या मैं अब? चुप कर दो। अरे भूल गई कितने एहसान है इस बच्चे के तेरे ऊपर। जब तेरे पास कुछ नहीं था ना, तब इसी ने तुझे सब कुछ दिलवाया था और आज तू इसके एहसानों के बदले इससे ऐसे बात कर रही है। अरे एक समय था जब हमारी कोई हैसियत नहीं थी, तब इसने हमारा साथ दिया और आज अगर हम कुछ बन गए हैं तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। बेटा ये जो दोस्ती होती है ना, ये हैसियत से बहुत ऊपर होती है। बुरे वक्त में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अरे छोड़िए अंकल, इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज्योति, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त के नाते किया है, उसका कभी एहसान मत समझना। अरे बेटा तुम ऐसे मत बोलो। तुझे पता है शेखर, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं ज्योति को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं। अरे इसी बच्चे के पिता ने इसकी फीस तक भरी है, इसे कपड़े भी दिलवाए हैं, और आज जब इसका बुरा वक्त आया ना, तो इसे पहचानने से इनकार कर रही है ये। अच्छा एक बात बताएं, आप आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या? आप अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे मैनेज कर रहे हो? बस जैसे तैसे कर रही हूँ। जब आपने ज्योति की इतनी मदद करी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी टेंशन लेनी चाहिए। आज से आपकी पढ़ाई का खर्चा, आपके पापा के इलाज का खर्चा, वो सब हम उठाएंगे। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है? हाँ, ये शेखर बेटा ने सही कहा। बेटा हम तेरे एहसान तो कभी नहीं उतार सकते, लेकिन तेरे पिताजी का इलाज करवा के ना थोड़ा बहुत पुण्य हम भी कमा लेंगे। लेकिन आज ये जो कुछ भी है ना, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इतना बोल दिया, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। शीतल, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई थी तेरे एहसानों को कि जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तूने मेरी मदद करी थी। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमेशा तूने मेरा साथ दिया। ये भूलकर कि मैं तेरे बराबर की नहीं हूँ। रात जब मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, और तू मुसीबत में है, तो मैं तुझे दोस्त मानने से इनकार कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने तेरे साथ किया अभी, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी कि दोस्ती होती क्या है। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे यहाँ वेट्रेस की नौकरी करने की। जब तक तेरी दोस्त है तो तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हुई ना बात, ज्योति, इंसान अपनी गलती मान के ना छोटा नहीं हो जाता। तो फिर डन हुआ, आज से शीतल हमारे साथ रहेगी। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत तेज भूख लगी है, जाओ ले आओ।